ऐसे अस्कार जिनकी वजह से आपकी हर एक दुआ कबूल होने लग जाती है। आप जो भी दुआ मांगते हो वो पूरी तरह से कबूल होने लग जाती है। अल्लाह पाक उन दुआओं को सुन लेते हैं और जो आपके जायज़ मकासद हैं वो पूरे होने लग जाते हैं। ऐसे कौन से अस्कार हैं जो हमें रोज़ाना करने चाहिए, सुबह शाम करने चाहिए? ऐसे कौन से अस्कार हैं जिनकी वजह से हम परेशानियों से बाहर आ जाते हैं और मुश्किलात से बाहर आ जाते हैं और बीमारियां हमसे दूर भागती हैं? ऐसे अस्कार की पाबंदी करनी चाहिए और ये अस्कार जो है आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। सबसे बढ़कर बात ये आती है कि आपकी दुआएं कबूल होने लग जाती है जब अल्लाह ताला से कनेक्शन हमारा मजबूत होता है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम सच्चे दिल से बात करते हैं, अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन मजबूत करते हैं, अल्लाह ताला से जब हम दुआएं मांगते हैं तो हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती है। अब उसके लिए बेहतरीन हल आपने देखा होगा कि बड़े बड़े उलमा इकराम, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बुज़ुर्ग वो सुबह शाम के अस्कार लाजमी करते हैं। सबसे बढ़कर उनको एक प्रोटेक्शन भी मिल रही होती है और उन लोगों की दुआएं भी कबूल हो रही होती है। अब प्रोटेक्शन अगर बात की जाए कि अगर उन्हें ये नहीं है कि किसी चीज़ का खौफ है, कोई तंग कर रहा है कुछ, लेकिन देखिए ये याद रखिएगा अपनी सेफ्टी हर इंसान को करनी चाहिए। लेकिन जब आप डेली अज़कार जो होते हैं, जो सुबह शाम करने चाहिए हमें, वो अज़कार हम करते हैं तो हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाता है, हमारी दुआएं कबूल होने लग जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारा कनेक्शन मजबूत होता है। अब कनेक्शन कैसे मजबूत हो जाता है? जब ये बात देखें समझने वाली है कि जब आप दुआएं पढ़ रहे हैं, आप एक बहुत मशहूर दुआ में मिसाल दे देता हूँ, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। यानी आप अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे होते हो कि अल्लाह ये अगर कोई ऐसी चीज़ जो ज़मीन और आसमान में भी हो वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, हमें तकलीफ़ ना दे सके, हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस दुआ का मफ़हूम ये है कि वो आपको ये दुआ पढ़ने से आपके ऊपर कोई भी मुसीबत परेशानी नहीं आती, कोई मुश्किल नहीं आती, कोई नुकसान नहीं होता। और ये बहुत मशहूर दुआ है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी दुआएं जो सुबह शाम के अस्कार में शामिल हैं वो हमें पढ़नी चाहिए और हर दुआ बिन मांगे कबूल होने लग जाती है। अगर आप सोचें कि यार मैं 2-4 दिन पढ़ लूँ और इसके बाद जो है मेरे मामला ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। देखिए सच्चे दिल से जब आप अल्लाह से कनेक्शन मजबूत करते हैं, आप रोज़ाना एक ही काम को बार बार करते हैं तो उसके फ़ायदे आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब ये वो दुआएं बता रहा हूँ जो आप जो है अपने गूगल पर आप जाकर आप ये दुआएं देखकर और डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने पास और उन्हें याद कर सकते हैं और रोज़ाना सुबह शाम पढ़ सकते हैं। आप ये दुआएं 3-3 बार पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह आपने सुबह शाम पढ़ना। देखें आप यकीन कीजिए इन दुआओं में आपको जादू, जिन्नात, आसेब, असरात से हिफाजत के लिए दुआएं हैं और ज़मीन और आसमान के बीच में जितनी भी मखलूक़ात हैं, यानी कि आपको अगर कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें, उनसे अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएंगे, आपकी दुआएं कबूल होंगी। आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी दुआएं जो मैं सबका बता रहा हूँ आपको। अच्छा, जिन्नात, शयातीन, असरात वग़ैरह वो आप पर हावी नहीं हो सकते, आपके करीब नहीं आ सकते। आप पर जो नज़र लगाने वाले दुश्मन है, हासिद है, जो हमारे करीबी लोग होते हैं, उनसे अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाएंगे। और फिर प्लस एक और बात बताऊँ, एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। देखें कुछ ऐसे लोग होते हैं हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, हम कमज़ोर हैं, ज़ाहिर है, तो हम अल्लाह ताला के हवाले करते हैं। अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह हम तो कमज़ोर हैं, बेबस है, लाचार हैं, ये अल्लाह हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, आप हमारा ये केस जो है आप हमारा ले लीजिए और आप ख़ुद इस मामले को देख लीजिए। हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी दुआएं, इसमें माँ बाप के लिए दुआ, माँ बाप से मोहब्बत यानी कि उसके लिए दुआ है और माँ बाप के लिए आप जैसे एक दुआ है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इसमें है। और फिर डिप्रेशन से निकलने के लिए दुआ है हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसमें अल्लाह ताला की बड़ाई हो रही है और जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, एंजाइटी के मरीज़ हैं, वो पेशेंट जो हैं वो 7-7 बार अगर ये पढ़ें दुआ सुबह शाम तो बहुत फ़ायदा होता है।
इसी तरह इसमें बहुत सारी दुआएं, गर्ज हर मामले की दुआएं जो सुबह शाम की आपको मसनून दुआएं हैं, आपको मुश्किल से, देखिए मैं अपनी बात करूं, अगर पर्सनली मैं रोज़ाना पढ़ता हूं तो, लेकिन मुझे कितने मिनट चाहिए, 5 से 7 मिनट। मैं आराम आराम से पढ़ता हूं, इसलिए 5 से 7 मिनट चाहिए होते हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप 5 मिनट में, 4 मिनट में ख़त्म कर लेंगे, 3 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं जो दुआ बताऊँगा, आपने वीडियो को स्टॉप करके अपने गूगल पर जाकर और वो दुआ आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। हर दुआ के लिए मैं ये बता रहा हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये 7 मरतबा पढ़नी है। और इसके बाद बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवा समीउल अलीम। आप स्टार्टिंग पे लिखेंगे तो आ जाएगी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु, गूगल पे जाकर ये 3 बार पढ़नी है। इसके बाद अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन ग़ज़ब, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हम्मा। ये बहुत प्यारी दुआ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर दम करते थे, ये नज़र बस से बचाने के लिए। इसके बाद ये 3 बार पढ़नी है। इसके बाद रब्बिग़फ़िर वरहम वाली दुआ पढ़नी है आपने 3 बार। इसके बाद माँ बाप के लिए रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ये 3 बार पढ़नी है आपने। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ये 1 बार पढ़ लेनी है। रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, 1 बार पढ़ लेनी है। फिर 3 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये 3 बार पढ़ना आपने। फिर इसके बाद आपने अल्लाहुम्मरज़ुक़ना, अल्लाहुम्मरज़ुक़ना अपने रिज़्क़ के लिए आपने ये 7 बार पढ़ना है। अल्लाहुम्मरज़ुक़नी, ये भी रिज़्क़ के लिए है, 7 बार पढ़ना है। फिर इसके बाद जो मैरिड हैं उनके लिए मैं स्पेशली कहूँगा कि हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ें। रब्बना हबलना, ये आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, आयत है। और ये बीवी बच्चों के लिए भी है, यानी कि आप पढ़ेंगे अगर आप हस्बैंड हैं तो बहुत फ़ायदा होता है, इससे मोहब्बत बढ़ती है और इसमें आप दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, ठीक है। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना, ये दुआ पूरी है, ये पूरी पढ़ें आप। और इसके बाद अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक, ये वाली दुआ ये 3 बार पढ़नी है। अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, ये वाली पूरी आयत 3 बार पढ़नी है। इसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न, ये 3 बार पढ़नी है। इसके बाद आपने वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम, 3 बार पढ़नी है। ये नज़र के लिए अपने ऊपर, ताकि जो बुरे लोग हैं उनकी नज़र से बच सके हम। अपने बच्चों पर भी ये दम करके दम किया करें, अपने बच्चों पर भी पढ़ के अच्छे से दम करें। ये बहुत बहुत पावरफुल दुआ ये आयत है। इसके बाद जो है आपने अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व यहज़ुरून, जिन्नात आसिब असरात के लिए बेहतरीन दुआ है। अगर किसी के घर में तबीयत ख़राब है, आप गिलास में पानी भरो, 3 बार दम करके इस दुआ को दे दो और आप देखो 2 मिनट के अंदर वो बंदा ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये आपने रोज़ाना 3 बार अपने ऊपर पढ़ के दम करनी है, ठीक है। आप छोटे बच्चों पे भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ों पर नहीं करिएगा, ठीक है। इसके लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है। इसके बाद आखिरी दुआ है अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, ये 3 बार पढ़ लेनी है। देखिए बहुत छोटी छोटी और मुख्तसर दुआएँ हैं। अब सुबह में कब पढ़नी है आपने, ये याद रखिएगा, सुबह उठें पढ़ लें, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, सुबह उठ के पढ़ लें आप। इन दुआओं को पढ़कर अपने हाथों पर इस तरह यूँ करके और 3 बार अपने हाथों पर, पूरी बॉडी पर हाथ फेर लेना है और 1 बार अपने सीने पर दम कर लेना है, ठीक है। शाम में भी यही अमल मगरिब के बाद करना है आपने, ठीक है। दिन ढल जाना, यानी सुबह शाम का ये अज़कार है और बेहतरीन अज़कार है, बहुत पावरफुल है, बहुत फ़ायदा होता है इससे और आपकी दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। यकीन कीजिए, मैं सच बता रहा हूँ, आपको हर एक फ़ायदा मिलेगा। इस्तिग़फ़ार ना छोड़िएगा किसी भी तौर पर, किसी भी आपने कुछ भी करके इस्तिग़फ़ार की 1 तस्बीह तो लाजमी पढ़ लेनी है। और इसके बाद हम जो अगर बात करें कि यार ये हम अज़कार करते हैं, इसके लिए क्या किसी इजाज़त की ज़रूरत है? नहीं भाई, मैंने आज तक किसी की इजाज़त नहीं ली है इन दुआओं के लिए। और सबसे बढ़कर आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं ये सालों से कर रहा हूँ, ये मैं सालों से दुआएं पढ़ रहा हूँ और बड़े बेनिफिट्स हैं इसके, बड़े अच्छे नताइज हैं। मुझे बहुत सुकून मिलता है इन दुआओं के पढ़ने के बाद और मुझे ऐसा लगता है मैं प्रोटेक्शन में आ गया हूँ, अल्लाह की हिफाजत में आ गया हूँ। मुझे प्रोटेक्शन मिल रही है, कोई मेरी हिफाजत कर रहा है, ये पक्का यकीन हो जाता है बंदे को और बेहतरीन हो जाता है, सब कुछ ठीक लगने लगता है। आप खुशहाल हो जाते हो, टेंशन से निकल आते हो, मुश्किलात से निकल आते हो, रिस्क के लिए आसानी होती है। इसमें सारी दुआएं हैं आपकी, सारी दुआएं। तो ये जो मैंने बताया, जो 7-7 बार, जो 3-3 बार, जो 1 बार, वो आपने इस तरह से कर लेना है, ठीक है। बहुत ही मुख्तसर सी छोटी सी वीडियो इसलिए बनानी थी कि लोग कह रहे थे कि अब्दुल्ला भाई डेली के अज़कार के ऊपर वीडियो बनाइए, और क्योंकि देखें बहुत सारी किताबें हैं उनमें मुख्तलिफ दुआएं, लेकिन ये वो दुआएं जो मैं ख़ुद करता हूँ, तो ख़ुद पढ़ता हूँ और मुझे इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। इंशाअल्लाह आप ये देखिएगा कि कितना फ़ायदा आपको मिलेगा और कितना सुकून मिलेगा।
मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।